सदियों पहले एक बालक था नचिकेता, जिसकी जिज्ञासा अनंत थी। उसके पिता वाजश्रवा एक महायज्ञ कर रहे थे, पर यह यज्ञ दान का नहीं, अहंकार का प्रतीक बन रहा था। वाजश्रवा थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए, ये लो अपनी सबसे बूढ़ी दुधारू गाय, इसे दान में दो। और हां, ये भी, एक और कमजोर गाय की ओर इशारा करते हुए। नचिकेता मन में सोचता हुआ, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? जो गाय दूध नहीं देती, जो कमजोर है, उन्हें दान दे रहे हैं। सच्चा दान तो वो होता है जिसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी जाए। नचिकेता विनम्रता से पर दृढ़ता से, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? वाजश्रवा बिना देखे, झल्लाहट में, तुम्हें मैं मृत्यु को देता हूं। पिता के वचन को सत्य मानते हुए नचिकेता पहुंच गया यमलोक। पर यमराज तो वहां थे ही नहीं। 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा, पर अपनी निष्ठा पर अटल। बालक, तुम यहां कैसे? और तुमने 3 दिन तक बिना अन्न जल के मेरी प्रतीक्षा की। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। 3 वर मांगो। नचिकेता शांत और आत्मविश्वासी, मेरा पहला वर, जब मैं वापस लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहचाने। मेरा दूसरा वर, मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान मिले, जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यमराज, तथास्तु। यमराज उसे ज्ञान देते हैं। नचिकेता थोड़ा हिचकिचाते हुए, पर दृढ़ता से, मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर, जब कोई व्यक्ति मरता है तो कुछ कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। मैं जानना चाहता हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा का रहस्य क्या है? यमराज, नचिकेता, यह प्रश्न इतना गहरा है कि स्वयं देवताओं को भी इसका रहस्य नहीं पता। तुम कुछ और मांगो, पुत्र, धन, लंबी आयु, राज्य, कुछ भी। यह प्रश्न बहुत कठिन है। नचिकेता दृढ़ता से, यमराज की आंखों में देखते हुए है, मृत्युदेव, अगर स्वयं देवता भी इसका रहस्य नहीं जानते और आप ही इसे जानते हैं, तो आपके अलावा और कौन मुझे ये ज्ञान दे पाएगा? मुझे यही जानना है। कोई भी धन या सुख मुझे इस प्रश्न के उत्तर से अधिक प्रिय नहीं। यमराज, धन्य हो बालक, तुम्हारी जैसी जिज्ञासा विरले ही मिलती है। सुनो, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, श्रेयस कल्याणकारी और प्रेयस प्रिय लगने वाला। यमराज, प्रेयस तुम्हें क्षणिक सुख देता है, तुम्हें दुनियावी मोहमाया में फंसाता है, जबकि श्रेयस तुम्हें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। तुम प्रेयस की जगह श्रेयस को चुनते हो। यमराज, नचिकेता को देखते हुए, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर बदलता है, जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहने जाते हैं। यमराज, इस शरीर को एक रथ समझो, आत्मा उसमें बैठा स्वामी है, बुद्धि सारथी है जो रथ को चलाती है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े। यदि इंद्रिया बेलगाम होंगी तो रथ कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। यमराज, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही अपनी आत्मा को पहचान पाता है, वही उस परम सत्य तक पहुंचता है। यमराज, ये आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विराट से भी विराट। इसे न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। इसे केवल अंतर्दृष्टि से, गहरे ध्यान से अनुभव किया जा सकता है। जब तुम इस शाश्वत आत्मा को जान लेते हो, तभी तुम मृत्यु के भय से मुक्त होते हो। यही अमरता का रहस्य है।